इस वीडियो में मैं आपको सस्ते मास्क से कैसे इस दूसरी लहर में बच सकते हैं इसका एक आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे आपसे दरखास्त है ये वीडियो पूरा देखिए। और जो तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तरीके सीडीसी ने गाइड किए हैं। मतलब सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, अमेरिका की संस्था है और उसी ने ये गाइडेंस दी है। और सीडीसी के गाइडेंस पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भी फॉलो करते हैं। इसके फायदेमंद तरीके मैं आपको 6 इमेजेस के सहारे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इमेज हम देखते हैं सीडीसी की। इसमें सीडीसी कह रहा है कि स्टडी कंक्लूड दैट डबल मास्किंग विथ अ क्लॉथ मास्क ऑन अ टॉप ऑफ अ मेडिकल ग्रेड मास्क कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द वेयर एक्सपोजर टू कोविड-19। मतलब सीडीसी यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि अगर आप किसी भी मेडिकल ग्रेड का मास्क, मतलब आप सर्जिकल मास्क पकड़ लीजिए, उस पर आप आपके घर वाला क्लॉथ मास्क, कपड़े का मास्क पहने तो कोरोना से आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें सीडीसी बता रहा है कि वही मास्क जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उससे अच्छे तरीके से अगर हम यूज़ करें तो हमारे कोरोना के बचने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो उसमें सीडीसी पहला पॉइंट बता रहा है, नॉटिंग द ईयर लूप ऑफ अ सर्जिकल मास्क एंड टकिंग इन एंड फ्लैटरिंग द मटेरियल क्लोज टू द फेस। मतलब अगर आपके सर्जिकल मास्क का नॉट अगर आपने टाई किया और उसके बाद उसको पहना, आपके मुंह के सामने वाला जो एरिया है उस सर्जिकल मास्क का, उसे अगर आप फ्लैट कर दे तो आपके कोरोना के बचने के चांसेस और तेज़ी से बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका बताया सीडीसी ने कि डबल मास्किंग। तो अगली इमेज में सीडीसी कह रहा है कि द टाई द ईयर लूप क्लोज टू द एजेस ऑफ द मास्क एंड टक इट इनटू साइड प्लेट्स टू द मिनिमाइज गैप। मतलब आपको आपके सर्जिकल मास्क के नॉट टाई करने हैं, उसको क्रॉस करने हैं और उसके बाद आपको पहनना है। तो अगर आपने इस तरीके से आपका सर्जिकल मास्क पहना तो आपकी कोरोना के बचने की एफिशिएंसी 20% बढ़ जाती है, क्योंकि नॉट क्रॉस करने से आपके सर्जिकल मास्क का जो साइड का एक्सपोजर एरिया है, जो ओपन एरिया बंद हो जाता है। ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर कम हो जाता है, तो एक्सपोजर कम हो गया तो आपके बचने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो तीसरी इमेज में सीडीसी कह रहा है कि वेयरिंग टू मास्क कुड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू ब्रीथ but a double masking with a surgical and cloth is a generally well tolerated and doesn't reduce oxygen supply। तो इसमें सीडीसी कह रहा है कि अगर आप 2 मास्क पहने, मतलब सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहने, तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन आपका ऑक्सीजन सप्लाई इससे कम नहीं होता और आपकी कोरोना की बचने की परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने डबल मास्क पहना, मतलब सर्जिकल मास्क के ऊपर मैंने कपड़े का मास्क पहना तो मेरा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसा कोई भी बात नहीं है। यह सीडीसी कह रहा है डबल मास्किंग से आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं होता, आपको खाली ऐसा लगेगा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन यह सच बात नहीं है। आपको डबल मास्क पहनना ही पहनना है, तो इससे आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी इमेज में सीडीसी ने परसेंटेज बताया कि कौन कौन से मास्क को कैसे कैसे पहनने से हमारे बचने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सीडीसी कह रहा है कि अगर आप कपड़े का मास्क पहने तो आपके बचने के परसेंटेज 51% रहते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क पहने तो आपके बचने के परसेंटेज 56% बन जाते हैं। अगर वही सर्जिकल मास्क की नॉट अगर आपने टाई की, क्रॉस की और उसे पहना तो आपका एक्सपोजर एरिया कम हो जाता है, तो उसका आपका बचने का परसेंटेज 77% हो जाता है। मतलब वही सर्जिकल मास्क अगर बिना नॉट टाई किए आप पहने तो 56% बचने का परसेंटेज रहता है, और वही सर्जिकल मास्क की नॉट टाई कर दी तो बचने का परसेंट 77% बन जाता है। मतलब 20% नॉट टाई करने से आपका बचने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये आसान तरीका है, आपको खाली नॉट टाई करना है और उसी सर्जिकल मास्क के ऊपर अगर आपने क्लॉथ मास्क पहन लिया तो आपके बचने के परसेंटेज 85% बन जाते हैं। मतलब 100 में से 85% आप सिक्योर हो जाते हैं। अगर आप 5 रुपये वाले सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहने तो आपको कपड़े का मास्क पहनना ही पहनना है सर्जिकल मास्क के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में हर कोई आदमी महंगे वाले N95 या KN95 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये सस्ते मास्क यूज़ करके भी हम आसानी से बच सकते हैं। अगली इमेज में सीडीसी बता रहा है कि कैसे आपको ये सर्जिकल मास्क पहनने हैं। तो आपको सर्जिकल के ऊपर सर्जिकल मास्क नहीं पहनना है, मतलब 2 सर्जिकल मास्क नहीं पहनने। अगर आप 2 सर्जिकल मास्क पहनेंगे तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। सर्जिकल के ऊपर सर्जिकल मास्क भी नहीं पहनना है और आपको कपड़े के मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क भी नहीं पहनना है, क्योंकि कपड़े का मास्क आपको फुल प्रोटेक्शन देता ही नहीं है। N95 के ऊपर N95 भी नहीं पहनना है, क्योंकि N95 एक सॉलिड गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है
95 से 100% तक प्रोटेक्शन N95 या KN95 मास्क देता है, तो वो एक सिंगल मास्क की कापी, उसके ऊपर आपको कोई दूसरा मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये CDC कह रहा है और इसी का हमें पालन करना है। तो अगली इमेज में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कपड़े का मास्क, सर्जिकल मास्क, एक्टिवेटेड कार्बन मास्क, W95, N95, ये मास्क आपको कैसे कैसे प्रोटेक्शन देते हैं कोरोना की दूसरी लहर में, ये आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं N95 आपको वायरस, ये कोरोना वायरस से 95% बचाता है। अगर हम सर्जिकल मास्क का एग्जांपल दें तो सर्जिकल मास्क भी हमें इस कोरोना की दूसरी लहर में 95% कोरोना वायरस से बचाने के चांसेस बढ़ा देता है। अगर आप FFP1 मास्क पहने तो वो भी मास्क आपको वायरस से 95% बचाता है। अगर आप एक्टिवेटेड कार्बन मास्क पहने तो वो खाली 10% आपको कोरोना की सेकंड लेयर में बचाता है। अगर आप क्लॉथ मास्क पहने घर वाला तो वो मास्क आपको 0% बचाता है, क्योंकि क्लॉथ मास्क में लेयर नहीं रहते। तो अगर ज़्यादा लेयर आपके होंगे तो आप बच सकते, मतलब 51% तक आपके बचने के चांसेस है। लेकिन सिंगल लेयर वाला अगर आप घर का क्लॉथ मास्क पहने तो इससे अपने के बचने के चांसेस नहीं रहते। तो आपको अगर क्लॉथ मास्क पहनना है तो उसके 3 से 4 लेयर होने चाहिए। अगर आप यह इमेज देख सकते हैं तो इसमें भी बताया गया है कि क्लॉथ मास्क सिंगल लेयर वाला घर का यूज़ किया गया है, ये मास्क आपको 0% प्रोटेक्शन देता है। अगर आप स्पॉन्ज मास्क यूज़ करें तो वो भी आपको 0% प्रोटेक्शन देता है। अगर आप N99 मास्क यूज़ करें तो वो आपको 99% वायरस से प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप W95 मास्क यूज़ करें तो वो भी आपको 95% सिक्योरेंस देता है। यह मैंने आपको कुछ आसान तरीके, सस्ते तरीके और फायदेमंद तरीके कोरोना की इस दूसरी लहर में बचाने के मैंने आपको बता दिए। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश की मैक्सिमम लोक संख्या महंगे N95 या W95, KN95 मास्क नहीं खरीद सकते। हम लोग सर्जिकल मास्क खरीद सकते हैं और कपड़े का मास्क हम घर बना सकते हैं 3 से 4 लेयर वाला। तो ये दोनों मास्क यूज़ करके सस्ते और फायदेमंद तरीके से कैसे हम बच सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मास्क पहनने का भी एक तरीका है। आपको मास्क जो पहनना है आपके नाक के ऊपर, आपके नीचे तक आने तक मास्क अच्छे तरीके से पहनना है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने एक अच्छी वाली न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये फ़ोटो देख सकते हो तो इस फोटो में उड़ीसा के एक IAS ऑफिसर ने फ़ोटो ट्विटर पे पेस्ट किया है और वह बता रहे कि कोरोना की वजह से एक मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वहाँ भी वो लड़का, वो मरीज़ CA की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मतलब आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको किसी भी सिचुएशन में हार्डवर्क करना ही करना है। हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप फोटो में देख सकते हैं तो वो लड़का अब कोरोना की वजह से इम्पैक्ट है, हॉस्पिटल में इलाज ले रहा है, लेकिन साथ साथ में वो CA की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो के आखिर में अच्छी वाली न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इंस्पायरेशन वाली न्यूज़ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने आपके साथ ये फ़ोटो शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, तो मेरे आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, वीडियो अच्छा भी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस वीडियो को शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया, हमारे देश में मैक्सिमम लोग अच्छे पैसे वाला महंगा मास्क खरीद नहीं सकते। तो ये सस्ते मास्क यूज़ करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है, यह मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर कोई आदमी हमारे देश में KN95, N95 वाले महंगे मास्क नहीं खरीद सकता। तो ये सर्जिकल मास्क और कपड़े के मास्क से भी हम N95 जितने ही तरीके से हम इस कोरोना की दूसरी लहर में बच सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये बात लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों को भी समझनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।